हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो चलो आज के इस सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter by measuring the amount of water it hold. A child finds its volume to be 345 centimeter cube. Checking whether she is correct, checking the above as the inside measurement. कह रहा है कि एक फिगर से समझेंगे इसको। चलो एक फिगर से समझें। एक क्या है, ग्लास वेसल है जिसका जो नेक है वो सिलिंड्रिकल पार्ट है, यानी नेक ऊपर का पार्ट क्या है, इसका सिलिंड्रिकल शेप है और इसका बॉटम पार्ट है वो स्फेरिकल है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है, यहाँ स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो सिलिंड्रिकल नेक उसका क्या है, सिलिंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सिलिंड्रिकल जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट ये है, यानी स्फेरिकल पार्ट ये राउंड पार्ट है। स्फेरिकल पार्ट मतलब एक स्फेयर का शेप है, इसमें स्फेयर का शेप है और इसका जो डायमीटर है वो है 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर है 8.5। ये शेप कैसा है, सिलिंड्रिक स्फेरिकल, स्फेयर शेप का है। तो ये है स्फेयर शेप का, ठीक है, और ये स्फीयर शेप है और ये है सिलिंड्रिकल शेप, उसका नेक है सिलिंड्रिकल शेप का, और स्फेरिकल शेप का डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। एक बच्चा उसका, यानी कोई भी स्टूडेंट से एक बच्चा उसको इसका वॉल्यूम, टोटल का वॉल्यूम फाइंड किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये वॉल्यूम करेक्ट है, और यदि करेक्ट नहीं है तो इसका करेक्ट वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उसका वॉल्यूम में के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, आर, तो डायमीटर गिवन है उससे आर फाइंड करेंगे, और एच ऑलरेडी गिवन है तो उसका फॉर्मूला से सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा वेसल्स का वॉल्यूम फाइंड होगा। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर का 2 होता है, पार्ट 2 पार्ट, यानी d/2, d है 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट का रेडियस क्या है, स्फेरिकल पार्ट का रेडियस, तो इसका भी d/2 और इसका डायमीटर गिवन है 8.5 अपॉन 2 इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम एंड इसमें लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट, और सिलिंड्रिकल का पार्ट का हाइट क्या है, तो हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, या ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू इसमें गिवन है, पाई 3.14 लेना है, तो पाई के प्लेस पे लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू एच है 8 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8। 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25,
25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम है किसका? सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई। पाई का वैल्यू लेना है 3.14 इंटू आर क्यूब। आर कितना है? 4.25, तो यहाँ 4.25 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 4, 3.14 इंटू 4, ठीक है। 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 और 1 5, 4 4 जा 16, 4 1 5 और 4 3 जा 12, 12.56, यहाँ लिखेंगे 12.56 इंटू 4.25, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको ये 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये इतना आया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ठीक है। तो ये इतना आएगा, इज इक्वल टू इसको थोड़ा इसका, चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो, तुम लोग को यूज नहीं करना है। 4.25 मल्टीप्लाई बाई 4.25 मल्टीप्लाई बाई 4.25 76.3, और मल्टीप्लाई बाई इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 4.25 यहाँ 4.25 है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 12.56 मल्टीप्लाई बाई 12.56 इज इक्वल टू कितना है? 964.17 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 321.39 इक्वल टू 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया इतना वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, therefore total volume of glass vessel equal to, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो वॉल्यूम फर्स्ट का वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितना आया था? 25.14 इक्वल टू 25.12 प्लस इसका वॉल्यूम आया 321.39, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक, तो ये 329 यानी 9 और 2 11, 9 to 11, 9 plus 2 11, 31415 5.1 और 5 6 516 4 and 3 यानी 346.51, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्चे का यानी उस चाइल्ड का क्या आया था वॉल्यूम? 345, तो ये रॉन्ग है। बच्चे का वॉल्यूम फाइंड क्या है? रॉन्ग है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय, या लिखेंगे द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड इज, द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड इज, कि चाइल्ड का वॉल्यूम कितना आया था? 345, बच्चे का जो फाइंड किया उसका वॉल्यूम 345 है, और करेक्ट वॉल्यूम इसका क्या है? 346.5, तो ये रॉन्ग है। तो वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड इज इनकरेक्ट,
incorrect, and correct volume is correct volume is 346.51 is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ करेक्ट वॉल्यूम। तो ये सॉल्यूशन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का